त्रिपाठी जी, मूल प्रश्न जो मुझे समझ आ रहा वो ये बताइए, योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी यूएसपी ये कि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने के बाद भी और 5 साल की सरकार चला लेने के बाद भी उनका कोई विरोधी भी, थितराई अलग चीज है, उनका कोई बड़ा विरोधी भी ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री की सहमति हो सकती है कभी। दूसरी उनकी यूएसपी है कि अनुशासन में काम हो, व्यवस्था में काम हो, ठीक। और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर दलित वाला मसला आता है, हर पार्टी चाहती है कि प्रो दलित इमेज रहे उसकी। क्या ये तीनों जो परसेप्शंस हैं उनको डेंट पहुंचा है इस तरह की घटनाओं से? निश्चित तौर पर अमिताभ जी, बहुत संजीदगी भरा आपका प्रश्न है। ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी की इमेज पे बड़ा डेंट है। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा, जैसे आपने कहा कि उनकी एक छवि है जिसे सभी विरोधी स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार जो है वो बहुत बड़ा टर्म है अमिताभ जी। वो सीधे होता है या टेढ़े होता है या घुमा के पकड़ा जाता है, किधर से पकड़ा जाता है, या संगठन मंत्री की भूमिका होती है, पार्टी का फंड देखा जाता है, कई उसके तरीके होते हैं, कई रास्ते होते हैं। लेकिन जो एक जिस तरह की छवि बनाई जा रही थी, जीरो टॉलरेंस, कहीं भी करप्शन नहीं होने दिया जाएगा, तो मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आपके 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्रियों के यहां से ऐसी खबर आ रही है और मंत्री ये बात कह रहे हैं, जैसा अभी साधना जी कह रही थी, उस तथ्य को मैं क्लियर कर दूं कि किसी और पर आरोप विपक्ष लगाता है। आपने भी कहा था कि अखिलेश जी लगाते, माया जी लगाती, राहुल जी, प्रियंका जी, तो उससे निपट लिया जाता है। ये मामला घर के अंदर से आ रहा है, इसमें कोई विपक्षी आके आरोप नहीं लगा गया है, या दिनेश खटीक साहब इतने कमजोर नेता नहीं हैं, वो मंत्री बने हैं, हस्तिनापुर से जीत के आए हैं कि उनको कोई बरगला लेगा। कहीं ना कहीं समस्या है और समस्या की जड़ तक जाना होगा, और योगी आदित्यनाथ जी ही इस समस्या के जिम्मेदार हैं और पूरी तरह से उनकी छवि कटघरे में आ रही है। अच्छा, एक बात बताओ भैया त्रिपाठी जी, एक बात बताओ, एक तो यूपी का मामला है, फिर कांग्रेस का मामला है। जतिन बाबू का मिजाज आप लोग पहले से जानते थे जी? उसको दिमाग में रखते हुए इस घटनाक्रम में क्या लग रहा है आपको पीडब्ल्यूडी में? यही लग रहा है कि जितिन बाबू ये जानते ही नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भ्रष्टाचार में कैसे होती है। वो कांग्रेस में राजनीति करते रहे थे जहां इस तरह की भ्रष्टाचार की कोई स्थिति नहीं थी। तो गजब कर दिए लोग। अरे भाई, अब ऐसा नहीं, ये भाजपा में जिस तरह भ्रष्टाचार होता है मजाक हो जाएगा। त्रिपाठी जी, ये लाफ्टर चैलेंज हो जाएगा, ये पूरा बिल्कुल बिल्कुल सही, ये लाफ्टर चैलेंज हो जाएगा, बंद हो जाएगी दुकान। पूरी तरह से सच है अमिताभ जी कि जितिन बाबू आज नहीं कहो कि भाजपा में संगठनात्मक भ्रष्टाचार, ऐसा मत कहो, त्रिपाठी जी, ऐसा मत कहो महाराज, ऐसा मत कहो। जो लोग इस धरती पर नहीं रहे, गोलोकवासी हो गए, वो भी ऊपर से आंसू बहाने लगेंगे कि कांग्रेस का ऐसा अपमान मत करो। कांग्रेस में तो सब चलता था, बोले सब चंगा सी। कांग्रेस से ये कल्चर वो लेके आना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, जो चला नहीं। साधना आपसे मेरा प्रश्न है, एक सीरियस प्रश्न, जो बात मैं त्रिपाठी से पूछ रहा था वही, राजनीति परसेप्शन से प्रभावित होती है, घटनाओं से नहीं। परसेप्शन क्या बना, लोगों ने क्या मैसेज ग्रहण किया, कागज में क्या लिखा है, अदालत ने क्या कहा, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। आयोग ने क्या जांच की, नहीं की, कुछ नहीं जी। आपकी एक परसेप्शन बना, शास्त्री जी ईमानदार है, शास्त्री जी ईमानदार थे तो बन गया, ठीक बन गया। समाज को गाइड करता है। अटल, एक से सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी उदार मन के, बड़े मन के नेता थे, परसेप्शन बन गया तो बन गया, अब लाख दुनिया चिल्लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही योगी आदित्यनाथ को लेकर जो एक परसेप्शन था कि करप्शन नहीं हो सकता और अनुशासन नहीं टूट सकता, सब राइट टाइम रहेंगे। यूपी में एक फ्रेज चलता, राइट टाइम कर देना, ठीक जी जी। वो दोनों पर इन 3 घटनाओं से जो हेल्थ, पीडब्ल्यूडी और वाटर रिसोर्सेज से आई हुई हैं, उन दोनों परसेप्शंस को नुकसान पहुंचा है, डेंट पहुंचा है क्या साधना जी? देखिए, ऐसे तो पिछले भी 5 साल में बहुत बार उनको डेंट पहुंचाने की कोशिश की गई, परंतु आप ये देखिए ना, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने ये बोला, ये डेंट पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है? इसमें केपी त्रिपाठी या जयंत चौधरी का मामला, कई शक्तियां निहित है। आपको भी पता है, मुझसे बहुत लाख गुना ज्यादा ज्ञान आपको है
इसमें केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं जी। है। हस्तिनापुर पे उनके कुछ व्यक्तियों में, दिनेश खटीक के कुछ व्यक्ति जो थे उनपे कुछ एफआईआर होने वाली थी, उसका भी शायद आपको संज्ञान होगा, जिसको लेके वो खफा थे। उनके होम टाउन में कुछ लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई, उसमें भी वो खफा थे। तो ये चीज कहां से किस चीज का रिटेलिएशन हुआ है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आई एग्री कि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है, परंतु उसके साथ जांच समिति भी, जांच जो बिठाई जाती है, न्यायपालिका के अस्तित्व से हम इनकार नहीं सकते। सर्वोपरि जो है न्यायपालिका ही है, तो जांच होगी, की जाएगी, और इससे योगी जी की इमेज पे कभी असर नहीं पड़ सकता। योगी जी स्वयं बहुत ईमानदार है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत अनुशासन प्रिय है। वो हम लोग महिलाएं देख रही हैं, जो हम लोग जितना सेफ्टी, जितना सिक्योरिटी, जितना मतलब जो वेंटिलेटर पे सरकार मिली थी आदरणीय योगी जी को, उसको उन्होंने पुनः संजीवनी देके जीवित कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं यूपी, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, हम यूपी से बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, हर व्यक्ति आदरणीय हमारे पीएम जी को रिस्पेक्ट की नजर से देखता है और आदरणीय योगी जी को। दो नेता इतने अधिक पॉपुलर हैं, पूरे वर्ल्ड में दो नेता पॉपुलर हैं, तो ये भी तो एक परसेप्शन ही है ना। मुझे लगता है साधना, मुझे लगता है ये उनके कार्यों के कारण है। ठीक है साधना जी, ठीक है। रोहित अग्रवाल, अगर ये आरोप बाहर से आए होते तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत सरल होता है बाहर से आए आरोपों से को नकार देना या उनसे दो दो हाथ कर लेना, और जब भाजपा जैसी मजबूत पार्टी हो तो फिर और शक्ति के साथ वो रिवर्ट कर लेती है। 10 कमियां दूसरे की बता देगी जो आरोप लगाएगा, ठीक है, हर पार्टी। लेकिन ये मसला अंदर से है, आप ना ओन कर सकते हैं ना डिसोन कर सकते हैं। रोहित अग्रवाल। अमिताभ जी देखिए, मैं बड़ा अचंभित हूँ। मतलब भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार जब उजागर होता है तब हम बात करने लगते हैं पूर्वोत्तर सरकारों के भ्रष्टाचार की। अरे भाई, पूर्वोत्तर सरकारों ने भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार ने क्या भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस दे दिया? ठीक बात। आप इस चीज को कह रहे हो, ये नावे सिकोई जी यहाँ बैठे कह रहे हैं कि कोई भी बिना मिठाई बांटे हुए काम हो ही नहीं सकता। हम क्या सरकार इसलिए चला रहे हैं कि मिठाई बांट के काम करवाना है हमें? अरे पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली पार्टी, और जो अपने आप को झंडा उठा के चलती है कि साहब ये ईमानदारी का झंडा है जिसको हम उठा के चल रहे हैं, ऐसी पार्टी जिसका खुला भ्रष्टाचार आपके सामने आ चुका है, अब भी कुछ कहने को रह गया है? अब भी कुछ मतलब बाकी रह गया है? अरे कपड़े उतार के खड़े हैं, ये जो अंडर गारमेंट्स होते हैं ना, वो भी उतार दिए इन्होंने तो, और खुद अंदर से कह रहे हैं कि साहब ये भ्रष्टाचार हो रहा है खुला। अभी कुछ रह गया है बात करने को? अरे सरकार के अंदर नैतिकता हो तो इस्तीफा दे ये सरकार। अरे भ्रष्टाचार खुला चीख के बाहर आ गई है, सच्चाई बाहर आ गई है। विपक्ष तो 2014 से कह रहा है कि सरकार भ्रष्ट है, झूठ बोल के, जुमला बोल के ये आए सरकार के अंदर, इन्होंने कहा डीजल पेट्रोल का रेट घटाएंगे, गैस का रेट घटाएंगे, ना जाने चांद पे लेके जाएंगे, और किया क्या? सबके सामने है। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, और आज भ्रष्टाचार में सरकार नंगी हो गई है, तो आप कहते हो पूर्वोत्तर सरकारों ने भ्रष्टाचार किया था। ठीक, एक बार साधना जग्गी, रोहित अग्रवाल कह रहे हैं कि पुरानों ने जो किया जनता ने उस पर फैसला सुना दिया, उनको सजा दे दी, इसीलिए वो आज विपक्ष में। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, रोहित जी ने जो कहा है वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, परंतु अगर किसी पेड़ की जड़ें इतनी नीचे अधिक तक काट जाए, उन जड़ों को काटने में समय लगता है। सीएम ने कहा है, आपके सीएम ने कहा है, जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा है, दिनेश खटीक जी ने कहा है। अरे यहाँ पुरानी सरकारों में इतनी अधिक नीचे चली गई थी। एक आप बोल लीजिए, मैं बोल लेती हूँ। नहीं रोहित, अब उनको उत्तर दे दें, उनको उत्तर दे दें जी। अरे अमिताभ जी, अब सुनना तो पड़ेगा ना। अब आप सुना लीजिए, फिर मैं जी साधना कहिए, भैया कहिए, टिकट के लिए बहुत आदरणीय व्यक्ति करने के लिए दे रहा है आदमी, कुछ तो बात होगी। लेडी, आप अगर मेरी आवाज सुन ले तो सुन रहे हैं आप, बोलिए साधना, आप बोलिए। ये बहस में चलता है, ये सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कभी नहीं होती। करप्शन, इतना अधिक भ्रष्टाचार, इतनी अधिक अनैतिकता जिसका कोई अंत नहीं था पुरानी सरकारों में होता। मतलब केवल एक परिवार में सब कुछ बन जाता था, केवल एक परिवार। चीख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जवाब सुनने को रह गया। जड़ें इतनी अधिक बैठी हुई थी कि उन जड़ों को काटना अरे डिप्टी सीएम कह रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, जितेंद्र प्रसाद कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, दिनेश खटीक कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके राज्य मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है।
आ रही हैं। और ये देखिए, ये जो बाबू कल्चर है ये उसी समय का चला आ रहा है। जिस भी मंत्री को काम करना है उसको अधिकारी आगे चाहिए, उसको अधिकारी चाहिए, अधिकारी को क्लर्क चाहिए, क्लर्क को अपना नीचे चपरासी चाहिए। तो दिस इज अ चेन, दिस इज अ चेन, इट्स नॉट दैट। तो इट्स नॉट दैट कि जो मंत्री बैठेगा वो चेन के बिना बैठेगा। मंत्री थोड़ा ना अपना कार्य सारा कुछ करेगा, उनको सब कुछ बचा है कि ये वाला अधिकारी इतना भ्रष्ट है। और आपके जतिन जी जो है जो गंदगी कांग्रेस से लेकर आए हैं, ये अगर दिनेश खट्टर ने जो बोला है वो झूठ बोला है, साधना जग्गी बताएगी यहाँ पे। अरुण जी के ऊपर तुरंत अरे एक्शन लिया दिनेश खट्टर कह रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे आपका मंत्री है वो कह रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है। उसपे सतर्कता अभी कुछ रह गया है, इंक्वायरी हो रही है। नहीं और तुरंत हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय योगी जी की सरकार है। अरे भैया गंगा जी में खड़े होकर आप कह रहे हैं सरकार नहीं है। अब क्या भगवान जी खुद आएंगे, राम जी आएंगे बताने के लिए आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अब राम जी खुद अवतार लेंगे क्या? राम जी का अवतार होगा ये बताने के लिए। अरे दिस इज अ शेम फॉर यू, दिस इज अ शेम फॉर यू एंड यू आर डिफेंडिंग इट। इज द बिगेस्ट शेम, इट इज द बिगेस्ट शेम ऑफ द एरा। ठीक, दोनों मित्र रुकिए, थोड़ी देर के लिए रुकिए, दोनों मित्र रुकिए, एक मिनट, दोनों मित्र रुकिए, एक मिनट आ रहे त्रिपाठी जी, आ रहे नावेश जी को, आप लखनऊ में हैं और इतने वर्षों से सक्रिय है पत्रकारिता में, मुझे ये बताइए, पावर कॉरिडोर को आप बहुत नज़दीक से देखा है, आप समझते हैं, एक परसेप्शन ये है कि भाई कुछ ब्यूरोक्रेट मलंग हो जाते हैं क्या? वो कहते कोई बैठे ऊपर मेरे ठेंगे पे, जैसे यहाँ जाओ गाजियाबाद से और सहारनपुर तक जाओ तो बस और ट्रक के पीछे लिखा होता है यू तो ऐसे ही चलेगी, यू तो ऐसे ही चलेगी, यानी जैसे चलेंगे वैसे चलेंगे, किसी के हाथ देने से कुछ नहीं। तो कुछ ब्यूरोक्रेट भी इसी मानसिकता के होते हैं।